Welcome students. Today we will discuss about web addressing system. By now you all are aware of the fact the internet is a network where millions of computers share information with each other. आप सब जानते हो कि इंटरनेट क्या एक नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. To share any information, every computer connected to internet should have a unique address. जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए उन सभी के पास क्या एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए. रिमेंबर इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू प्रोवाइड ए यूनिक एड्रेस. ये क्या है, एक ईजी टास्क नहीं है कि हर कंप्यूटर को यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाए. द IETF Internet Engineering Task Force has designed a system to provide a unique address to each computer in the form of numbers or in characters. जो IETF है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उन्होंने एक डिजाइन किया, एक सिस्टम को डिजाइन किया है जिसमें क्या है, हर कंप्यूटर को इंटरनेट यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाए. किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. एड्रेस एक तो आईपी एड्रेस और कैरेक्टर्स होंगे. ये तो होगा नंबर्स की फॉर्म में एड्रेस, और कैरेक्टर्स बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम इज नोन एज डोमेन नेम. जो कैरेक्टर बेस्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? डोमेन नेम. द IETF इज अ लार्ज ओपन इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेटवर्क डिजाइनर, ऑपरेटर्स, वेंडर्स एंड रिसर्चर्स कंसर्न विद द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेट. जो IETF है ये लार्ज, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नेटवर्क डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, वेंडर्स एंड रिसर्चर्स ये सब वर्क कर रहे हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन के लिए, उसको बेटर करने के लिए और उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए, इंटरनेट की स्मूथ वर्किंग के लिए. नाउ IP एड्रेस, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम. IP एड्रेस क्या होता है? नंबर एड्रेसिंग सिस्टम. एंड IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स विच इज प्रोवाइडेड टू ईच कंप्यूटर बाय IETF. जो IP एड्रेस है ये क्या है? सेट ऑफ नंबर्स, इनका एक नंबर्स का एक सेट होता है जिसको क्या है, IETF द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हर कंप्यूटर को. इट अवॉइड्स ट्रांसमिशन एंड कनेक्शन एरर्स. ये क्या है? ट्रांसमिशन एरर्स और कनेक्शन एरर्स को अवॉइड करता है. द IP address is a 32-bit numeric address containing a set of 4 numbers which vary from 0 to 255 and is separated by periods dot. IP एड्रेस क्या है? 32 बिट का होता है, न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसमें 4 नंबर्स का सेट होता है, सेट ऑफ 4 नंबर्स जिसमें नंबर्स की रेंज क्या होती है? 0 to 255 की रेंज में होते हैं और उसको डॉट के साथ सेपरेटेड किया जाता है. The IP address can directly be used to access the web pages instead of typing the domain name. IP एड्रेस को हम यूज कर लेते हैं डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए वेब पेज को, बजाय डोमेन नेम को. डोमेन नेम को टाइप करने की बजाय डायरेक्ट हम IP एड्रेस भी यूज कर सकते हैं. इसका एग्जांपल है, जैसे ये दिया हुआ है, ये 4 सेट का है. मैंने बताया ना, ये नंबर 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. कैसे सेपरेट किया जाता है? डॉट्स के साथ. ये क्या है? ईच पार्ट कंटेनिंग 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, टोटल 32 बिट का होगा ये IP एड्रेस. नेक्स्ट, डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट. जो डोमेन नेम क्या है? एक यूनिक नेम होगा जो हर वेबसाइट को दिया जाता है. The domain name system is a system in which domain name are interpreted into IP addresses since the internet works only the IP addresses. जो डोमेन नेम सिस्टम है ये क्या करता है? डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में, क्योंकि इंटरनेट किस पे वर्क करता है? IP एड्रेस पे. तो वो क्या करता है? डोमेन नेम को इंटरप्रेट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है IP एड्रेस में. डोमेन नेम्स आर इजियर टू remember than IP address since name has strong correlation with the website. जो डोमेन नेम है बहुत इजी होता है याद रखना, इंस्टेड ऑफ उसको IP एड्रेस को याद करने के बजाय. इस नंबर्स को तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हर वेबसाइट के लिए अलग अलग नंबर्स को कैसे याद करेंगे. तो हम क्या है, डोमेन नेम याद कर लेते हैं. वो इजीली होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? नेम हैज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द वेबसाइट. जो नेम का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है वेबसाइट के साथ. द DNS सर्व्स एज ए डायरेक्टरी फॉर द
web by locating and addressing devices in a worldwide network। जो डोमेन नेम्स क्या करता है, डोमेन नेम से क्या हो जाता है कि डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में पूरे वर्ल्ड में मतलब डिवाइसेस को एक्सेस करना, उनको फाइंड करना इजी हो जाता है आईपी एड्रेसेस को। फॉर एग्जाम्पल, टू यूज गूगल सर्च इंजन द डोमेन नेम इज google.com.in एंड टू यूज विकीपीडिया इट इज wikipedia.organization। जैसे गूगल सर्च इंजन को यूज करना है तो उसका डोमेन नेम क्या यूज करेंगे हम, google.com.in। जैसे ये इससे गूगल से रिलेटेड है नेम, और विकीपीडिया यूज करने के लिए wikipedia.organization। द डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डोमेन नेम टू पार्ट से बना है। वन इज द नेम ऑफ द डोमेन एंड अदर इज द वेब एक्सटेंशन। एक तो डोमेन नेम और दूसरा वेब एक्सटेंशन। द नेम ऑफ द डोमेन कम्स बिफोर डॉट, डॉट से पहले आएगा डोमेन नेम, एंड एक्सटेंशन कम्स आफ्टर इट। जो एक्सटेंशन है वो डॉट के बाद आएगी। ए वेब एक्सटेंशन टेल्स द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री इट बिलोंग्स टू। जो वेब एक्सटेंशन है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, और कंट्री के बारे में कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। An example of DNS. Suppose a user from the India wants to use yahoo.com search engine, then the person will simply type www.yahoo.com.in into the web browser and press enter। अगर कोई यूजर है जो सर्च करना चाहता है yahoo.com पे, yahoo.com को, तो उसको सिंपली क्या टाइप करना पड़ेगा, www.yahoo.com.in वेब ब्राउजर में टाइप करना पड़ेगा और उसको एंटर प्रेस करेंगे। यूजर का जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्वेरी करेगा डोमेन नेम से सर्वर से, और उसका आईपी एड्रेस उसका फाइंड करेगा, और उस जो कि yahoo.com से एसोसिएटेड है, और उसके बाद आईपी एड्रेस क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा नेटवर्क ट्रैफिक को, मतलब उस एड्रेस को एक्सेस करेगा, उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा। सम ऑफ द पॉपुलर डोमेन नेम एक्सटेंशन। कमर्शियल के लिए क्या यूज हो गया, .com, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए .int, गवर्नमेंटल के लिए .gov, नेटवर्क के लिए .net, ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org, एजुकेशन के लिए .edu, इंफॉर्मेशन के लिए .info, यूएस मिलिट्री के लिए .mil, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए .asia, मोबाइल डिवाइसेस के लिए .mobi, एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए .aero। The DNS also uses country code to specify the country by using 2 letters in its extension. Some of example of country codes are, DNS क्या है, country code यूज करता है, उसके लिए 2 letters को उसकी extension यूज करते हैं हम 2 letters के साथ। जैसे .in for India, इंडिया के लिए .in, .pk for पाकिस्तान, .us for United States, .uk for United Kingdom, .jp for Japan. There are certain rules which must be kept in mind while deciding a domain name. हमें क्या है, कुछ रूल्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए जब हम डिसाइड करेंगे डोमेन नेम को। फर्स्ट, इट कैन हैव अल्फाबेट्स हो सकते हैं ABCD एंड नंबर्स 1 2 3 4। सेकेंड वन, हाइफन इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन द डोमेन नेम। जो हाइफन है क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जो डोमेन नेम जिसको अलाउ करता है। और डोमेन नेम कैन नॉट कंटेन मोर देन 64 कैरेक्टर्स। डोमेन नेम क्या है, अलाउ नहीं करता मोर देन 64 कैरेक्टर्स। 64 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए डोमेन नेम। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ डोमेन नेम मस्ट हैव अ वैलिड डोमेन एक्सटेंशन। जो डोमेन नेम के लिए हमारी एक्सटेंशन है वो वैलिड होनी चाहिए, डोमेन एक्सटेंशन। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। ये भी क्या है, हमारी वेबसाइट्स के एड्रेस के लिए यूज होता है URL। The uniform resource locator denotes the global address of the web documents and web servers। जो URL है क्या डिनोट करता है, हमारे वेब डॉक्यूमेंट और वेब सर्विस का एड्रेस को डिफाइन करता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन इज द मेन रीजन फॉर आइडेंटिफाइंग रिसोर्स ऑन द वेब। जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है ये मेन रीजन है जो हमारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस कम्युनिकेशन बिटवीन वेब यूजर एंड इंटरनेट रिसोर्स इज पॉसिबल बाय आइडेंटिफाइंग ईच रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। जो कम्युनिकेशन है बिटवीन वेब यूजर और इंटरनेट सोर्स के बीच में कैसे पॉसिबल है कि ईच रिसोर्स आइडेंटिफाई बाय
ऑन द इंटरनेट बाय स्टैंडर्डाइज मैनर। हर इंटरनेट पे रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है स्टैंडर्डाइज मैनर में। अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज सेम एज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दैट इज एब्रिवेटेड एज यूआरएल। ये किसकी तरह है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की तरह है, यूआरआई की तरह। बाय डेफिनेशन यूआरआई इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। यूआरआई क्या है? एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो क्या है आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनेट पे रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल http www.wikipedia.com, ये क्या है? हमारा यूआरएल है एक वेबसाइट का। द कंपोनेंट ऑफ द यूआरएल एज फॉलो, इसके कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट द स्कीम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ वेब एड्रेस ऑल्सो नोन एज द प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। द स्कीम क्या है? ये क्या है? हमारे प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, ये फर्स्ट पार्ट है वेब एड्रेस का। In this case, it is the HTTP. It tells the internet browser what protocol needs to be followed to pull up the address. ये क्या है? ये वेब ब्राउजर को ये बताते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स की जरूरत है हमें एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, हमारे एड्रेस को पुल अप करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होंगे। अदर फ्रिक्वेंटली यूज स्कीम्स, जो और प्रोटोकॉल्स हैं यूज होती है जो स्कीम्स, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या है? फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। और मेल टू ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं इसमें? मेल टू प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट द होस्ट, सेकेंड पार्ट इज होस्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ वेब एड्रेस आइडेंटिफाइज द होस्ट। जो सेकेंड पार्ट है किसको आइडेंटिफाई करता है? होस्ट को। द होस्ट नॉर्मली स्टार्ट्स विद www विच इंडिकेट द वर्ल्ड वाइड वेब। कहां से स्टार्ट होता है होस्ट? www से, जो क्या डिनोट करता है, इंडिकेट करता है वर्ल्ड वाइड वेब। दिस टेल्स द ब्राउजर दैट द साइट इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेट। ये क्या बताता है ब्राउजर को कि ये साइट इंटरनेट पे लोकेटेड है। इफ द वेब एड्रेस इज एन इंट्रानेट, अगर वेब एड्रेस इंट्रानेट का है, इट विल नॉट बिगिन विद www, वो www से स्टार्ट नहीं होगा अगर इंट्रानेट का वेब एड्रेस है तो, बिकॉज इट इज एन इंटरनल वेबसाइट, क्योंकि इंटरनल वेबसाइट है दैट कैन ओनली बी व्यूड बाय इंटरनल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है इंट्रानेट, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क। द होस्ट इज फॉलोड बाय अ डोमेन नेम विच मे बी अ पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। जो होस्ट है क्या है? डोमेन नेम फॉलो कर सकते हैं, उसमें पर्सन के लिए भी हो सकता है, कंपनी के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल गूगल डोमेन नेम इज google.com, जैसे गूगल के लिए कौन सा डोमेन नेम है? google.com। नेक्स्ट द एक्सटेंशन, all the domain extension are monitored and regulated by the Internet Corporation for assigning names and numbers। जो और डोमेन एक्सटेंशंस हैं उनको कौन उनकी देखरेख करता है, मॉनिटरिंग कौन करता है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइनिंग नेम एंड नंबर्स। ICANN, the .government extension is used with the official government websites। किसके लिए यूज होता है? गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिए गवर्नमेंट की। एंड द .com यूज्ड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एंड इंडिविजुअल। और .com कौन यूज करता है? जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, और इंडिविजुअली भी उसको यूज कर सकते हैं। द .info एक्सटेंशन इज यूजुअली यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन। जो .info है एक्सटेंशन, वो किस लिए यूज होती है? इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के लिए। विथ नो सेलिंग इन्वॉल्व, इसमें सेलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती है। .organization एक्सटेंशन इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड द .edu एक्सटेंशन इज यूज्ड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सी यूज करते हैं एक्सटेंशन? .edu। फोर्थ द पाथ, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ URL। ये हमारे URL का, वेबसाइट्स के URL का लास्ट पार्ट है। द पार्ट टेल्स द ब्राउजर, क्या बताता है ये पाथ ब्राउजर को? दैट व्हाट फाइल इज टू बी यूज्ड फ्रॉम द डोमेन डायरेक्टरी। जो हमारी डोमेन की डायरेक्टरी है उसमें से कौन सी फाइल यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम जो भी पाथ देंगे इसमें URL में, तो किससे देंगे? स्लैश लगाकर जो भी वर्ड टाइप करेंगे, जो भी हमें एक्सेस करना है वेब पेज, तो quotation.html है,
माइट बी द नेम ऑफ द वेब पेज, ये नेम होगा वेब पेज का जिसमें कोटेशंस स्टोर होंगी। जो भी हमारा इसमें इस तरह से हम वर्क करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में फोल्डर हम नेविगेट करते हैं, फाइल्स को फाइल्स के मतलब फोल्डर में से फाइल कोई एक्सेस करनी है तो स्लैश लगाकर, उसी तरह से इसमें भी हम पाथ दे देते हैं अपनी वेबसाइट के लास्ट में। जो भी हमने वेब पेज चाहिए या उसको पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे जाना है तो उसके लिए हम पाथ यूज करते हैं।